रिया एक शांत, मासूम लड़की थी। कॉलेज से हॉस्टल लौटते हुए उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, लेकिन जब भी वो घूमकर देखती, कोई नज़र नहीं आता। धीरे धीरे रिया को महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य उसके बहुत करीब है, जैसे कोई उसकी रक्षा कर रहा हो, पर उसका अपना नहीं था। एक रात 10 बजे हॉस्टल के कॉरिडोर में लाइट चली गई। रिया धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चल रही थी कि अचानक पीछे से एक गर्म सांस सी महसूस हुई। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रिया जम गई। आवाज़ अजनबी थी, पर अजीब तरह से पहचानी हुई लगी। वो हिम्मत करके बोली, कौन हो तुम? तभी एक हल्का सा धुआं उसके सामने इकट्ठा हुआ और एक सुंदर तीखे नैन नक्श वाला युवक सा साया बना। ऊंचा कद, हल्की नीली आंखें, लेकिन चेहरा इंसान जैसा नहीं, एक रहस्य से भरा हुआ। वो बोला, मैं जिन हूं और तुमसे दूर रहना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। रिया चौंकी। क्यों? मेरे पीछे क्यों रहते हो? जिन की आवाज़ धीमी हो गई। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। रिया की सांसें रुक गईं। डर तो था, पर उसके दिल में अजीब सी हलचल भी। मोहब्बत? पर मैं इंसान हूं और तुम? जिन ने कहा, मुझे पता है, मैं तुम्हारी दुनिया में कभी पूरी तरह नहीं आ सकता, पर तुम जहां जाती हो मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा दर्द, सब महसूस करता हूं। रिया ने डर और आकर्षण के बीच पूछा, तो सामने क्यों नहीं आया? वो मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं खींचना चाहता था। तुम रोशनी हो और मैं परछाई। रिया की आंखें नम हो गईं। पहली बार किसी ने उससे इतनी सच्चाई से बात की थी। अचानक हॉस्टल के बाहर शोर हुआ। कुछ लड़के रिया को छेड़ रहे थे। रिया डर कर पीछे हटती है। जिनकी आंखें गुस्से से जल उठती हैं। 2 सेकंड में हवा तेज हुई। लाइट अपने आप ठनाका कर जली और वे लड़के जमीन पर गिरकर चीखने लगे। किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। रिया बोली, बस उन्हें मत चोट पहुंचाओ। जिन रुक गया। उसकी नीली आंखें नर्म हो गई। तुम्हारे कहने पर खुद को रोकना मेरे लिए मुश्किल था, पर मैं सीख रहा हूं, क्योंकि तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी तकदीर हो। रिया की आंखों में पहली बार डर नहीं, प्यार झलक रहा था। वो फुसफिसाई, अगर तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुमसे डरना बंद कर दूंगी। जिन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन हवा का नियम था, इंसान और जिन हाथ नहीं मिला सकते। उसने हवा में हाथ रोकते हुए कहा, बस इतना जान लो रिया, जिस दिन तुम चाहो मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर साथ रहूंगा। धुआं हवा में घुल गया और रिया ने महसूस किया कि पहले